हाय गाइस, मेरा नाम है ईशान और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग विद ईशान शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के बारे में। अब रिस्क रिवॉर्ड क्यों ज़रूरी है, क्या हर ट्रेडर को इसकी नीड पड़ती है या फिर बिना रिस्क रिवॉर्ड के भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आप बिना रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप अपने ट्रेडिंग करियर को कभी भी लंबा नहीं खींच पाओगे। इसके पीछे कुछ सर्टेन रीजंस है, मैं आपके साथ में एक एक करके वो रीजंस को डिस्कस करता हूँ। रीज़न नंबर 1, आप कोई भी सेटअप यूज़ कर लीजिए, कोई भी सेटअप, चाहे वो डिमांड सप्लाई है, चाहे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, या फिर वो ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, या फिर आप सिंपली ट्रेंड ट्रेडिंग कर लो। आप किसी भी तरह का सेटअप यूज़ कर लो, इवन मूविंग एवरेजेस भी, तो आपको कभी भी 70 to 75% से ज़्यादा की एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। मतलब आप कुछ भी कर लो, आपको हमेशा 70 to 75% की एक्यूरेसी ही देखने को मिलेगी एट द एंड ऑफ एनी ईयर, राइट। तो आप जैसे ही किसी भी ट्रेडिंग सेटअप का यूज़ करते हो, जब आपको मालूम है कि मुझे इससे ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी जो पार्ट प्ले करता है वो है हमारा रिस्क रिवॉर्ड। अब देखिए, रिस्क रिवॉर्ड का पहली बात तो मतलब क्या है। देखिए, रिस्क रिवॉर्ड का सिंपल सा ये मतलब है कि हम एज्यूम करते हैं कि मान लो हम 1000 रुपया लगा रहे हैं, हर ट्रेड जो है वो हमें 1000 रुपये का पड़ता है और दिन में हम 5 ट्रेड्स लेते हैं। अब अगर हर ट्रेड हमें 1000 रुपये का पड़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिस्क है हर ट्रेड के पीछे वो 1000 रुपये का है। अब 1000 रुपया लगा के हमें फ़ायदा कितने का होगा, यानी कि प्रॉफिट कितने का होगा, यानी कि रिवॉर्ड कितने का मिलेगा। क्या 1000 रुपया लगा के हमें 500 रुपया मिल रहा है, या 1000 रुपया लगा के हमें 1000 रुपया ही मिल रहा है, या फिर 1000 लगा के हमें 2000, 3000 या फिर 4000 मिल रहा है। तो हमें ये चीज़ अपनी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और इसी कैलकुलेशन के बिहाफ पे हम अपना पूरा रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट का जो है एक पूरा का पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। अब देखिए, रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट में हम जो सबसे बेस्ट जो मेरे नज़रिए में रहता है रिस्क रिवॉर्ड, वो रहता है 1:2। अब 1:2 मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ लोग 1:3 भी बोलते हैं। अब देखिए, 1:3 इंट्राडे में थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, बिकॉज आपको कभी इतनी ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिलती है। अगर हम सिर्फ बात करें फॉरेक्स की, करेंसी मार्केट की, कभी आपको मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। किसी दिन मार्केट पूरे दिन कंसोलिडेशन में निकल जाती है, तो वहाँ पे 1:3 थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। अगर आप 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड पे चलोगे तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, येस, फॉरेक्स मार्केट में आपको 1:2 बहुत ईजिली ये जो टारगेट्स हैं ये अचीव हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये 1:2 का मतलब क्या है। देखिए, सिंपल से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा, हर ट्रेड हमें जो कॉस्ट करेगा वो 1000 रुपीज़ करेगा, राइट। अब हम एज्यूम करते हैं क्योंकि हमारी कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी हम यूज़ कर लें, रिजल्ट हमें वही 70% के आसपास ही हमें एक्यूरेसी मिलेगी। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम दिन में 5 ट्रेड लेते हैं, राइट। अब 5 में से हम कुछ भी कर लें, 3 से ज़्यादा ट्रेड्स हमारे सही नहीं होने वाले। ओके, हो सकता है किसी दिन हमारे 4 सही हो जाएं, किसी दिन 3 सही हो जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि उसके अगले दिन हमारे कुछ ज़्यादा गलत हो जाएं। लेकिन जब आप पूरे साल के बाद आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे कि आपकी एक्यूरेसी जो है वो 70 to 75% के आसपास ही बैठेगी। रेयर केस सिनेरियोज में वो 80 हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम 70 to 75% की आपको एक्यूरेसी मिलने वाली है। तो हम पहले से ही मान के चलते हैं कि हमारे 5 में से जो है 3 ही ट्रेड सही होने वाले हैं, 2 गलत होने वाले हैं, ठीक है। हम पहले से ही एज्यूम करके चलते हैं। तो आप देखिए, जैसे ही आप सुबह अपनी ट्रेडिंग शुरू करेंगे करना, उसमें मान लो आपका पहला ट्रेड सही हुआ, बिल्कुल सही है, दूसरा सही हुआ तो भी सही है, तीसरा सही हो गया, बिल्कुल सही है, यानी कि आज का दिन आपका बहुत ठीक ठाक निकल गया। और यहाँ पे आपने अपना रिस्क रिवॉर्ड रखा था 1000 रुपये कमाओगे और आपको उसके बदले में मिलेगा भी कितना, 1000 रुपये, ठीक है, 1:1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि क्योंकि हमें मालूम है 70% से ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देखने को मिलेगी, तो अगर हम बोला जाए तो कुल मिला के हमें यहाँ से फ़ायदा कितना हो रहा है, 1000 रुपीज़ का, बिकॉज 3 सही हुए, 2 गलत हो गए, तो आ जाके हमें जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ एट द एंड सिर्फ 1000 रुपीज़ का, सिंपल। अब हम इसको दूसरी तरफ से लेके चलते हैं। अगर हम यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं तो क्या होता, तो आप कुछ ऐसा समझिए, अभी अगर हमारे 5 में से 3 ट्रेड सही हो रहे हैं तो ही हम अपने घर में पैसा लेके जा रहे हैं मार्केट से। लेकिन अगर हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:2 का हो तो क्या होगा, तो अगर हमारे 5 में से 2 भी ट्रेड सही होंगे तो भी हम अपने घर पे पैसा लेके जाएंगे। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है। सी, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का मतलब है कि अगर हम 1000 रुपया दे रहे हैं तो उसके बदले में हम 2000 रुपया वहाँ से मार्केट से ले रहे हैं। अब अगर आपका पहला ट्रेड सही होता है, आपको 2000 आए, सेकंड आया 2000 और आ गए, यानी कि 4000, बाकी के तीनों ट्रेड्स आपके गलत चले गए, 3000 आपका वहाँ से लॉस हुआ, फिर भी आप कुल मिला के 1000 रुपीज़ प्रॉफिट में यहाँ से उठोगे, राइट। सो दिस इज द पावर ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर आप 1:2 रिस्क रिवॉर्ड लेके चलोगे तो आई सजेस्ट फॉरेक्स मार्केट में, येस, इट रियली हेल्प्स यू। ओके, अब मुझे पता है ऐसे तो आप मानोगे नहीं, तो आपके सामने आज प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये आज सुबह का ट्रेडर जो मैंने लिया था, सो लेट्स गो टू GBP USD में लिया था। सो लेट्स गो टू 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूँ ज़्यादा, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
ये आज सुबह का ट्रेड लिया गया है। ये जो यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है, इस पॉइंट पे ये ट्रेड लिया था, ये इस एरो पे। तो इस कैंडल में समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने कहीं ट्रेड लिया था। अब इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या थी, क्योंकि सिंपल सा पीछे क्या था कि यहाँ पे मेरे को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिख रहा था 50 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे, और यहाँ से मार्केट काफ़ी ऊपर तक गई थी। सो दैट मीन्स यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बायर था जो मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ पुश कर रहा था। तो मेरा भी यहाँ पे मतलब मैंने ये असम्पशन की थी कि हो सकता है कि मार्केट जब वापस इस जोन में आएगी तो यहाँ से मार्केट को एक फर्दर पुश देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो कि वैसा ही ठीक आपके सामने ये हुआ भी है। मार्केट जैसे ही यहाँ पे आई है, बट हाँ मेरा स्टॉप लॉस हिट होते होते यहाँ पे बचा है। अब आप देखिए मार्केट जो ऑलमोस्ट यहाँ तक आई थी और मेरा स्टॉप लॉस जो था जस्ट इससे थोड़ा ही नीचे था। तो आप कह सकते हो काफ़ी क्लोज कॉल थी ये। मार्केट यहाँ तक आई एंड देन उसके बाद सडनली मार्केट ने ऊपर की तरफ मूव किया और जो मेरा टारगेट था 1:2 वो बहुत ईजिली यहाँ पे अचीव हो गया, राइट। तो अब आप देखिए मैंने एक ही ट्रेड लिया यहाँ से, जैसे लेट्स से मेरा लॉट साइज अगर 1000 रुपीज़ का था तो यहाँ से मेरे को 2000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। अभी बाय द वे आज सुबह से मैंने एक ही ट्रेड लिया है। क्यों? क्योंकि अभी तक मतलब मुझे कोई ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स और मिले नहीं बाकी मार्केट्स में। तो अब ये जो मेरा एक ट्रेड था, अब मुझे इसी के साथ सेटिस्फाई हो जाना है। वाई? बिकॉज मेरे को ज़बरदस्ती दूसरे ट्रेड्स में जाके घुसना नहीं है कि मैं यहाँ पे भी लूँ वहाँ पे भी लूँ। अब एक ट्रेड हुआ मेरा, सक्सेसफुल था, ठीक है, बस अब हम इसको क्लोज करेंगे आज की मार्केट को। जितना भी पैसा यहाँ से आया पॉकेट में डाला, दैट्स इट, ठीक है। तो ये 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का बेनिफिट है। अब अगर मान लो मैं ज़बरदस्ती यहाँ से और भी कुछ ट्रेड्स लूँ, 2 ट्रेड्स मेरा, एक और ट्रेड यहाँ पे 1:2 मेरा एक और जगह अचीव हो जाए, तो उससे होगा क्या आपको मालूम है? जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि अगर 5 में से 2 ट्रेड भी सही हो रहे हैं मेरे, तो भी मैं मार्केट में एट द एंड ऑफ द डे मैं घर पे अपने पैसा लेके जाऊंगा मार्केट से, राइट। तो ये पावर है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड की। अब देखिए 1:3 जैसे मैंने कहा थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है इंटरडे में, क्योंकि मार्केट की इतनी ज़्यादा जो है वोलेटिलिटी नहीं होती है। अब आप देखो अगर मैं यहाँ पे 1:3 रिस्क रिवॉर्ड पे बैठा होता तो ये मेरा 1:3 ऑलमोस्ट यहाँ कहीं बनना था, सी यहाँ पे। तो 1:3 जो है वो काफ़ी दूर था। अब यहाँ तक मार्केट आई है लेकिन फिर भी मेरा 1:3 अचीव नहीं होता। तो मैंने ऐसा देखा है अक्सर करेंसी मार्केट में 1:3 थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो 1:2 के साथ भी आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छे प्रॉफिट्स यहाँ से देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने बोला, लॉन्गर रन में अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो इस मार्केट से एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो देन 1:2 रिस्क रिवॉर्ड आपको ज़रूर रखना ही रखना है। वर्स्ट के सिनेरियोज में आप 1:5 के लिए भी जा सकते हो। 1:5 से मेरा मतलब है 0.5, राइट। तो मतलब जैसे आपने 1000 रुपीज़ लगाए हैं तो आप 1500 के प्रॉफिट को भी देख सकते हो, ओके। 1.5 सॉरी। तो बट अगर आपके पास सब सिचुएशन सही है और आपको सारी सिचुएशन यहाँ पे चार्ट में अपने क्लियर दिख रही है, पिक्चर आपके सामने एकदम साफ है, तो 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का हमेशा वेट कीजिए, क्योंकि 1:2 ज़्यादा तक सिचुएशंस में अचीवेबल होता है, ओके। अब ये समझ आती है, मतलब ये सब डिपेंड करता है कि आपकी चार्ट्स को एनालाइज करने की स्ट्रेंथ कैसी है, कैसी पावर है। तो बाकी अगर पावर थोड़ी कम भी होगी, मतलब इतनी ज़्यादा एनालिसिस आपको अच्छे से नहीं भी करना आते होंगे, आप मेरी वीडियोस देखते रहिए। तो आपको कौन कौन से मैंने सेटअप्स लिए, क्यों मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया, वो सारी आपको मेरी स्ट्रैटेजीज़, मैं किन किन चीज़ों को देख के ट्रेड्स लेता हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे दिखती रहेंगी, ओके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इस वीडियो से रिस्क रिवॉर्ड के रिगार्डिंग जो भी अपने माइंड में आपके क्वेश्चंस थे वो आपके क्लियर हुए होंगे, और नेक्स्ट टाइम आप कभी भी बिना रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड्स नहीं लोगे, ओके। थैंक्स।